नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर बहुत ही अच्छी बुक लेकर आए हैं, हम उसके बारे में बात करने वाले। जी हाँ दोस्तों, उस बुक का नाम है गोदान। जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद की सबसे अच्छी बुक्स में से एक बुक जो मुझे लगी दोस्तों वो है गोदान। आज हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाले। दोस्तों गोदान जो है, इसमें होरी नाम का एक किसान रहता है। होरी नाम का एक किसान रहता है, उसकी एक बीवी होती है, उसका नाम धनिया होता है। उसका एक उग्र स्वभाव का लड़का होता है जिसका नाम गोबर होता है। वहीं भोला नाम का एक किसान होता है जो पड़ोस के गांव में रहता है। और दोस्तों इस बुक में दो कथाएं एक साथ पैरेलल चलती है। एक तो होरी की कहानी, वहीं दोस्तों एक और कथा जो है इसके पैरेलल चलती है, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ होरी के जीवन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों होरी जो है एक किसान होता है। तो होरी नाम का एक किसान रहता है और उसकी पत्नी जो है धनिया नाम की रहती है और उसकी दो लड़कियां रहती है और एक गोबर नाम का लड़का रहता है। दोस्तों एक दिन जो राय साहब जहाँ वह काम करता है वहाँ जाता है। रास्ते में उसे भोला नाम का एक गाँव का पड़ोस का एक व्यक्ति मिलता है। उसके पास बहुत सारी गाय रहती है। होरी के मन में एक बहुत ही बड़ी इच्छा होती है कि उसके पास गाय रहे। और गाय मतलब कि ऐसा कि गाय है मतलब सब कुछ है। तो होरी जो है उसके पास गाय नहीं होती, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होती कि गाय खरीद ले। वो भोला जो होता है, भोला के पास बहुत सारी गायें रहती है, लेकिन उसके पास चराने के लिए चारा नहीं रहता है। और वहीं दूसरी ओर भोला जो होता है, उसकी कुछ ही दिनों पहले उसकी पत्नी नहीं रहती इस दुनिया में, तो वो बहुत ही अकेला पड़ जाता है। और होरी से कहता है कि होरी तुम कितने किस्मत वालों हैं कि तुम्हारे पास तुम्हारी बीवी है। वहीं होरी को जब उसके पास बहुत सारी गायें दिखती है तो कहता है तुम बड़े किस्मत वाले हो जो तुम्हारे पास इतनी सारी गायें हैं। वहीं मौके को देखते हुए होरी कहता है कि देखता हूँ मेरी नज़र में कोई लड़की रहेगी तेरे लायक तो मैं तुझे ज़रूर बताऊँगा। तो वो भोला जो है खुश हो जाता है और कहता है कि तेरे पास अगर गाय नहीं है तो तू मेरे पास से गाय ले जा, और मेरे पास चराने के लिए चारा नहीं है तो तू चारा भेज देना। तो होरी इस बात पे एग्री हो जाता है और होरी जो है वो अपने बेटे गोबर को जो है चारा देने भेजता है। लेकिन चारा देने जब गोबर जाता है भोला के यहाँ तो वो बहुत देर तक वापस ही नहीं लौटता है। तो होरी से उसकी पत्नी कहती है धनिया कि तुम्हें पता है कि वो अभी तक क्यों नहीं लौटा। तो वो कहता है कि इतने ज़रा सी बात में इतना क्यों सोचना है, आ जाएगा, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद आ जाएगा। तो वो कहती है कि जो जुनिया नाम की जो लड़की होती उसके चक्कर में वो अभी तक नहीं आया। तो एक्चुअली में जो है भोला की एक लड़की होती है जुनिया नाम की, उसके प्यार में वो पागल रहता है, जिसके कारण से वो उनके बीच बहुत कुछ होते रहता है। एक दिन होता कुछ यूँ है कि झुनिया जो होती भोला की जो बेटी होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और किसी तरह से जो है गोबर जो है वो उसे मनाकर घर लेके आता है कि अब हम क्या करेंगे, हमारे जो माँ बाप है उन्हें हमें स्वीकारना ही पड़ेगा, तुम चलो मेरे साथ। और वो जब जाता है और घर के बाहर लाके झुनिया को खड़ा कर देता है और ख़ुद जो है पीछे खड़ा हो जाता है और उसे आगे कर देता है, चलो मैं पीछे से आता हूँ। और इतने में ही झुनिया जो है दरवाजे के पास खड़ी रह के जब पीछे देखती है तो वो कहीं नहीं होता है। एक्चुअली में क्या है कि वो कहीं से छुपकर देखता है कि मेरे जो है माँ बाप जो है वो किस तरह से रिएक्ट करने वाले हैं। तो धनिया जो होती है वैसे तो बहुत ही गर्म स्वभाव की होती है, लेकिन इस मामले में उसे क्योंकि एक औरत की जो है बात समझ सकती है, तो उसने सोचा है कि इसे मैं कहाँ बाहर करूँगी। तो उसने किसी भी तरह से उसको घर में उसने खरी खोटी सुनाई, लेकिन उसके घर में उसने रहने की जगह दे दी। और होरी को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत ही घबरा जाता है और कहता है कि अब हम क्या करेंगे, अगर पंचायत बैठेगी तो हमारे बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। वहीं धनिया जो होती है वो बात पे जो है पंचायत से डरने की बात नहीं कहती है कि हमें डरने की क्या ज़रूरत है, हमने कौन सा गुनाह किया है। तो उसे कहता है गुनाह किया है हमने हमारे घर में जो है लड़की आ गई है दूसरे समाज की, और हमारे ऊपर जब दंड लगाया जाएगा तो हम कहाँ से भरेंगे, इतना हमारे खेत में पकता भी नहीं है। वहीं कुछ दिनों बाद जो होता है, होरी के पास जो गाय होती है वो एक दिन बाहर बंधी रहती है, और घर के बाहर बंदी होने के कारण उसका जो भाई होता है होरी का, वो उसे जहर दे देता है
और भाग जाता है। और ये सारी जो है ये सारा दृश्य होरी अपनी आँखों से देखता है लेकिन किसी से नहीं कहता है। और जब पंचायत के पास बात जाती है और पूरे गांव को जब पता चलता है कि होरी की जो गाय है वो अब नहीं रही और वो ख़त्म हो गई, तो होरी जो है पूरी तरह से टूट जाता है और कहता है कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। और वहीं धनिया जो कहती कि मैंने कहा था पहले ही तुम्हें कि गाय को जो है वो बाहर मत बांधो, लेकिन तुम मेरी बात सुनते कहाँ हो। इस बातें बहुत ही खरी खोटी सुनाती है, लेकिन वह यह बात इसलिए नहीं कहता है कि उसी की इज्जत जो है वो ख़राब होने वाली, इसलिए वो पुलिस को भी बात ये नहीं बताता है कि जो गाय है वो उसी के भाई ने उसे जहर दे के मारा है। होरी जो होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उसका जो उसकी जो इच्छा थी कि गाय घर में रहे और उसे पाले पोसे और उसको दाना पानी दे और उसका दूध निकाले, और वो बहुत कुछ सपने संजो के जो रखे थे वो सब टूट जाते हैं उसके, और वो परेशान हो जाता है। और वही जो है गोबर कुछ दिनों बाद आके अपनी पत्नी जुनिया को ले जाता है, और वो होरी जो होता है वहीं की वहीं रह जाता है। और वो अंत में उसके जब प्राण निकलने वाले रहते हैं तो उसकी इतनी सी इच्छा रहती है कि वो उसके पास एक गाय रहे, लेकिन उसके पास नहीं रहती है। दोस्तों, गोदान जो है वो बहुत ही अच्छी बुक है, और मेरे ख्याल से तो इसको कुछ शब्दों में एक 5 से 10 मिनट की वीडियो में मैं पूरी तरह से समेट के नहीं बता सकता, लेकिन आप जब इस बुक को पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से आप डेफिनेटली समझ जाएंगे कि पेट भरने वाला जो किसान होता है वो खुद कैसे पेट काट के खुद का जो है पेट नहीं भर पाता है, और हमेशा ही जो है लोगों के जो है जेब भरता रहता है, और पूरी जो गाड़ी कमाई है वो कर में उसकी चली जाती है। दोस्तों, इस बुक में बहुत ही अच्छी बातें लिखी हुई है, जो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत कुछ समझ में आएगा। और प्रेमचंद द्वारा लिखी गई सबसे अच्छी बुक में से एक बुक अगर मुझे कोई सी लगी तो वो गोदान लगी। दोस्तों, आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आप खुद जान जाएंगे कि इस बुक में ऐसा क्या है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि इस तरह की अच्छी वीडियो आप कभी मिस नहीं कर पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।